दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी एनीम सीरीज बताने वाला हूँ जिनको आपको गलती से भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार देख ली तो आपको एनीम का एडिक्शन होने से कोई नहीं बचा सकता। और यकीन मानो, एनीम का नशा वो नशा है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं बेस्ट का भाग। हमारी पहली सीरीज की कहानी रिवॉल्व करती है एक डेंजी नाम के लड़के के अराउंड, जो एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है जिसको डेविल हंटर्स कहा जाता है, मतलब के डेविल्स को हंट करने वाले। अब डेंजी की लाइफ में क्या क्या नए चैलेंजेस आएंगे, ये शो देखने पर पता चलेगा। इस शो का नाम है चेनसो मैन। इसका एक ही सीजन है और आपको ये नेटफ्लिक्स में इंग्लिश में और क्रंचरोल में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। दूसरी सीरीज की कहानी में एक शहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ अजीब से क्रीचर्स रहते हैं और उनके बीच रहते हैं हंटर्स, मतलब एक महान योद्धा, एक गोन नाम का बच्चा जो अपने पिता की तरह एक हंटर बनना चाहता है, जिसके पिता बचपन में उसको किसी वजह से छोड़ के चले गए थे। अब कैसे वो अपने पिता को ढूंढ पाएगा और एक हंटर बन भी पाएगा या नहीं, ये शो देखने पर पता चलेगा। इस शो का नाम है हंटर एक्स हंटर और इसके 6 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज के 2 वर्जन हैं, एक 1998 में रिलीज हुआ था और एक 2011 में। तो मेरी रेकमेंडेशन के हिसाब से आप नया वाला देखना, क्योंकि उसके ग्राफिक्स फार बेटर है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और क्रंचरोल में इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको हिंदी में देखना है तो म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर फ्री में देख सकते हो। हमारी तीसरी सीरीज की कहानी एक मिथोलॉजिकल एंशिएंट ग्रीक की कहानी है, जो रिवॉल्व करती है हेरोन नाम के लड़के के अराउंड, जिसे पूरी दुनिया एक नाजायज समझती है। पर एक दिन उसकी माँ उसको सच्चाई बताती है कि वो ज़ूस गॉड का बेटा है और उसका जन्म इस धरती को मॉन्स्टर से बचाने के लिए हुआ है। अब क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में, ये सीरीज देखने पर पता चलेगा। इस सीरीज का नाम है ब्लड ऑफ ज़ूस। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और ये आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए तो फ्री है, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारी अगली सीरीज की कहानी रिवॉल्व करती है एक उजुमकी लड़के के अराउंड, जो अपने गांव का सबसे बेहतरीन निंजा बनना चाहता है और बन भी जाता है। लेकिन एक दिन कुछ रहस्यमयी चुनौतियों के कारण उसे पता चलता है कि अभी वो सबसे बेहतरीन निंजा नहीं बना, जिसके चलते वो गांव छोड़कर खुद को ट्रेन करने निकल पड़ता है। उसकी इस जर्नी में क्या कुछ होगा, ये आपको सीरीज देखने पर पता चलेगा। इस सीरीज का नाम है नारुतो शिपुडेन। इसके टोटल 21 सीजन है और ये आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और क्रंचरोल पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही अब सोनी ये पर इसका हिंदी डब भी रिलीज हो रहा है। हमारी लास्ट सीरीज की कहानी एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं होती, बल्कि वो एक बहरा और गूंगा होता है जिसका नाम होता है बोजी। बोजी एक प्रिंस होता है जिसके फादर एक किंग होते हैं और बोजी उनका सबसे बड़ा बेटा होता है। मतलब के अब नेक्स्ट किंग बोजी को बनना है, मगर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज की वजह से सब उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब एक दिन जंगल में टहलते वक्त उसकी मुलाकात एक केज नाम के अजीब से क्रीचर से होती है, जो उसकी बात को समझ पाता है और इसी के चलते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आगे क्या कुछ होगा, ये आपको शो देखने पर पता चलेगा। इस शो का नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स और ये आपको क्रंचीरोल पर हिंदी में और प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।